हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम आइटरेशन स्टेटमेंट को स्टार्ट करेंगे। सी प्रोवाइड करता है थ्री टाइप्स ऑफ आइटरेशन स्ट्रक्चर स्टेटमेंट्स के फॉर्म में, जो व्हाइल, डू व्हाइल और फॉर है। आइटरेशन है क्या? आइटरेशन रिपीटिशन का एक प्रोसेस है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में। यूजुअली लूप की मदद से किया जाता है। एक आइटरेशन स्टेटमेंट को हम रिपीटिशन स्टेटमेंट या लूप भी कहते हैं। एलो करता है आपको कि एक एक्शन रिपीटेड होता है जब कंडीशन ट्रू हो। लूप एक तरीका है कि रिपीट करे एक एक्शन को बार बार। ये रिपीट करता है एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को जब तक ये कंडीशन की टर्मिनेशन को सेटिस्फाई करे, यानी लूपिंग कंडीशन के फॉल्स होने तक एंड नहीं होता। अब आइटरेशन में आगे हमारे पास है काउंटर कंट्रोल, यानी फर्स्ट काउंटर कंट्रोल आइटरेशन और सेकंड पे सेंटिनल कंट्रोल आइटरेशन है। काउंटर कंट्रोल आइटरेशन को समटाइम हम डेफिनेट आइटरेशन कहते हैं, क्योंकि हमें पता होता है एडवांस में कि एग्जैक्टली लूप कितनी टाइम्स एग्जीक्यूटेड होगा। सेंटिनल कंट्रोल आइटरेशन को हम इनडेफिनेट आइटरेशन कहते हैं, क्योंकि ये नोन नहीं होता एडवांस में कि लूप कितनी टाइम एग्जीक्यूटेड होगा। अब आइटरेशन स्टेटमेंट में जो थ्री टाइप्स है, एक है व्हाइल, दूसरा है डू व्हाइल और तीसरा है फॉर लूप। हम करेंगे पहले व्हाइल, फिर फॉर और फिर डू व्हाइल लूप करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं व्हाइल लूप से कि व्हाइल लूप क्या होता है। एक व्हाइल लूप सी प्रोग्रामिंग में रिपीटेडली एग्जीक्यूट करता है एक टारगेट स्टेटमेंट को जब तक गिवन कंडीशन क्या हो, ट्रू हो। इसकी जो सिंटैक्स है मैं इसको आपके सामने रखता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसकी ये वर्क किस तरह करता है। देखिए, अगर मैं आपको कहूँ कि आप हेलो वर्ड को 5 टाइम प्रिंट करें तो ठीक है, आप प्रिंट एफ लिखेंगे 5 टाइम। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि 5 से 10 करें, 10, 20, 30 और इस तरह जाते जाते हम 100 को क्रॉस करें, तो फिर ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा और प्रोग्राम भी इतना रीडेबल नहीं होगा। तो हम प्रोग्राम की आसानी के लिए, प्रोग्राम को आसान बनाने के लिए हम लूप की यूज़ करते हैं कि ताकि हमारे लिए एफिशिएंसी हो प्रोग्राम में। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हुआ है include stdio.h int main। यहाँ से इनिशियलाइजेशन होती है, इनिशियलाइजेशन यहाँ होती है। यहाँ इनिशियलाइजेशन हुआ, फिर इसके बाद आता है कंडीशन। ये हुआ कंडीशन। इसके अंदर स्टेटमेंट्स होगी, वो स्टेटमेंट सिंगल भी हो सकती है और ब्लॉक भी हो सकता है, यानी स्टेटमेंट्स का एक ब्लॉक भी हो सकता है। तो इनिशियलाइजेशन में मैं लूँगा एक वेरिएबल को। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक वेरिएबल लेता हूँ एंड काउंटर। मैंने एक वेरिएबल लिया और इसको मैं 10 तक नंबर्स को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो इसको मैंने स्टार्ट किया। इसकी जो इनिशियलाइजेशन है वो 1 हो गई, यानी ये 1 से स्टार्ट हो जाएगा। कंडीशन में मैं यहाँ लेता हूँ काउंटर। ये वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू हुई। अब वेरिएबल की फाइनल वैल्यू हम देंगे जहाँ तक कंडीशन ट्रू हो। तो ये लेस देन आर इक्वल टू, ये 10 तक जाएगा। ये इसकी बॉडी हुई। बॉडी के अंदर मैं लिखूंगा printf और printf में %d फॉर्मेट स्पेसिफायर मेरा हुआ। काउंटर ये वेरिएबल, अब आप देखिए ये 10 तक प्रिंट हो जाएगा। यहाँ मैंने मिस्टेक किया है और मिस्टेक ये किया है कि हैश इंक्लूड में एल नहीं लगाया, स्पेलिंग का मिस्टेक था। तो ये सॉरी, यहाँ मैंने कंडीशन के बाद जो रिपीट स्टेप्स है वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है। तो मैं यहाँ इंक्रीमेंट लेता हूँ क्योंकि ये 1 से स्टार्ट होगा और 10 तक जाएगा, तो इंक्रीमेंट होगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि किस तरह 1 2 3 4 अप टू 10। मैं इसको न्यू लाइन देता हूँ ताकि क्लियरली शो हो जाए। अब आप देखिए ये 1 से स्टार्ट हुआ है और 10 तक गया है, लेकिन ये इसकी वर्किंग कुछ इस तरह से है कि ये 1 से स्टार्ट हुआ,
इस वन की कंडीशन जो है, ये अगर मैं यहाँ पेन को ओपन करूं, ये पेन हुआ, ये वन इनिशियल में 1 है तो 1 इस कंडीशन के साथ टेस्ट हो जाएगा, तो ये 10 से लेस है। तो जब ये 10 से लेस है तो काउंटर वेरिएबल में 1 हो जाएगा और 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और कंट्रोल वापस यहाँ आएगा तो काउंटर वेरिएबल में 2 हो जाएगा। 2 इस कंडीशन के साथ दोबारा 2 टेस्ट होगा, तो 10 से ये लेस है तो 2 को प्रिंट करेगा, फिर 3 4 अप टू 9 10। तो जब 10 आ जाएगा लास्ट में तो 10 के इक्वल है तो भी प्रिंट तब भी प्रिंट होगा, लेकिन लास्ट में 10 के बाद जब ये इंक्रीमेंट होगा, यानी यहाँ काउंटर वेरिएबल में 10 आ जाएगा और 10 के बाद जब ये इंक्रीमेंट होगा ये 11 हो जाएगा और काउंटर वेरिएबल में यहाँ 11 आ जाएगा। तो 11 जब इस 10 के साथ टेस्ट होगा, मैच होगा, तो ये 10 के साथ इसके जो ये 10 के ना इक्वल है और ना 10 से लेस है, बल्कि 10 से ग्रेटर है, तो ये कंडीशन फॉल्स हुआ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे वो 11 भी शो हो जाए, फॉल्स वाला कंडीशन, तो जिस तरह मैंने आपको कहा था कि इफ स्टेटमेंट है, अगर इफ ब्लॉक क्या हुआ, इफ ब्लॉक की जो कंडीशन है वो फॉल्स हुई तो फिर एल्स क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, एल्स वाला ब्लॉक। तो यहाँ मैं ये इसको कॉपी करता हूँ, प्रिंटफ को मैंने कॉपी किया। अब यहाँ 11 भी शो हो जाएगा, लास्ट में आप देख सकते हैं इसने 11 शो किया। अब अगर आप चाहते हैं, ये तो 1 2 3 4 5 इस तरह से 10 तक गया, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये 10 9 8 इस तरह से आए तो आप इसमें चेंजेस करें। स्टार्टिंग में ये 10 हो जाएगा इनिशियल में, और ये जो है ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये 1 तक आएगा और यहाँ ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो जाएगा, ये डिक्रीमेंट होगा। तो अब आप देख सकते हैं ये 10 9 8 इस तरह से आएगा, तो 10 9 8। अब अगर आप चाहते हैं कि 0 भी लास्ट में शो हो, तो इसके लिए हम इस तरह करेंगे कि इसको दोबारा कॉपी करते हैं और मैं यहाँ इसको पेस्ट करता हूँ, तो फिर ये लास्ट में 0 भी शो करेगा, 1 के नीचे बॉटम में इसने 0 शो किया। तो ये था व्हाइल लूप, कि व्हाइल लूप किस तरह से वर्क करता है। अब इसके बाद हम करेंगे लूप, सॉरी इसके बाद हम इसकी फ्लो चार्ट को ड्रा करेंगे कि इसकी फ्लो चार्ट किस तरह से होगी। तो व्हाइल लूप की फ्लो चार्ट कुछ इस तरह से होगी कि यहाँ से मैं लेता हूँ, यहाँ से एंट्री हो जाएगी, यहाँ होगी कंडीशन, ये व्हाइल लूप की बॉडी हो जाएगी। और लास्ट में अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। जिस तरह हमने यहाँ लास्ट में 0 को प्रिंट किया था, तो अगर फॉल्स में फिर 0 प्रिंट हो जाएगा, लेकिन हम करते इस तरह से नहीं है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, ये हुआ मेरा, ये हुआ ये व्हाइल लूप की बॉडी हुई, यहाँ फॉल्स हो जाएगा और ये ट्रू, एंट्री
और ये हुआ कंडीशन। यहाँ से कंडीशन टेस्ट हो जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू हो तो फिर ये वापस रिपीट हो जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू हो तो ये वापस क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो फिर ये वाला यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से लूप टर्मिनेट हो जाएगा। लूप की एंडिंग यहाँ से होगी, यहाँ से लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। अब हम करेंगे फॉर लूप। फॉर लूप किस तरह से वर्क करता है, यहाँ से मैं व्हाइल लूप को हटाता हूँ और हम स्टार्ट करते हैं फॉर लूप को। तो फॉर कीवर्ड के बाद में एंड काउंटर एक वेरिएबल लेता हूँ, इसकी इनिशियलाइजेशन 1 से होगी और फिर इसके बाद हो जाएगा कंडीशन। तो काउंटर कंडीशन ये 10 तक जाएगा। ये इनिशियल वैल्यू हुई 1 और ये फाइनल वैल्यू 10 हो जाएगी। इसके बाद काउंटर ये रिपीट स्टेप होगा तो काउंटर इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि हम 1 2 3 इस तरह से जाते हैं। तो फिर printf और %d काउंटर, यहाँ से सॉरी मैंने मेन की बॉडी नहीं लगाई थी, तो मैं इसकी बॉडी लेता हूँ। तो ये 10 तक प्रिंट हो जाएगा। न्यू लाइन में देता हूँ, लास्ट में यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर के बाद न्यू लाइन। तो ये इसने 1 से 10 तक नंबर्स प्रिंट किए। अब ये जो मैंने लिया है ये इनिशियलाइजेशन है, ये पूरा एक इनिशियलाइजेशन है। ये वाला क्या है, कंडीशन है। सेमीकोलन लास्ट में लाजमी हम मस्ट लगाएंगे, क्योंकि ये सेपरेशन के लिए हम यूज करते हैं, हम पुट करते हैं। और ये रिपीट स्टेप्स है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के लिए लास्ट में। तो यहाँ मैं इसको इरेजर यहाँ से मैं लेता हूँ, उसको इरेज करता हूँ और देन हम आएंगे इसकी वर्किंग की तरफ। इसकी जो इनिशियलाइजेशन है ये यहाँ 1 से हुई तो 110 के साथ चेक हो जाएगा, टेस्ट होगा। तो 110 से लेस है तो फिर क्या हो जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद ही 1 क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट होगा, ये 2 हो जाएगा और काउंटर में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 2 इस कंडीशन के साथ चेक हो जाएगा। तो 10 से ये लेस है, जिस तरह 110 से लेस था। फिर ये ब्लॉक क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके बाद दोबारा ये 3 4 5 और इस तरह से 9 और 10 पे जब जाएगा ये 10 हो जाएगा। और ये जो इनिशियलाइजेशन है, इनिशियलाइजेशन में मैंने काउंटर वेरिएबल लिया था तो काउंटर वेरिएबल में 10 आ जाएगा। तो ये जो 1 यहाँ मैंने लिया था ये 10 हो जाएगा। तो 10 10 के साथ जब टेस्ट होगा तो 10 10 के इक्वल है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद एक इंक्रीमेंट होगा, ये 11 होगा और फिर यहाँ काउंटर वेरिएबल में 11 स्टोर हो जाएगा। और जब 11 इस कंडीशन के साथ टेस्ट होगा तो 11 10 से क्या है, ग्रेटर है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और यहाँ से लूप एंड हो जाएगा, लूप की टर्मिनेशन हो जाएगी, लूप टर्मिनेट होगा। और इस तरह से यहाँ से मैं इरेजर लेता हूँ। इस तरह से आप कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं, जिस तरह हमने 10 9 8 इस तरह से हम आए थे तो उसी तरह हम करेंगे कि इक्वल टू 1 और ये इनिशियलाइजेशन में 10 हो जाएगा, ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 10 9 8 इसने इस तरह से प्रिंट किया। इसकी फ्लो चार्ट किस तरह से होगी, तो हम इसकी फ्लो चार्ट ड्रा करते हैं। इसकी फ्लो चार्ट इस तरह से होगी कि यहाँ से ये फ्लो लाइन में लेता हूँ, ये इनिशियलाइजेशन के लिए मैंने लिया, ये जो इनिशियल वैल्यू थी
इसके बाद ये हुआ कंडीशन के लिए, ये हुआ कंडीशन के लिए। यहाँ से जब फॉल्स हो जाएगा तो लूप एंड हो जाएगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा और ये वाला साइड हो जाएगा स्टेटमेंट्स के लिए या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के लिए। इसके बाद ये हो जाएगा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के लिए कि हम वैल्यू को इंक्रीमेंट करते हैं या डिक्रीमेंट करते हैं, जो भी वेरिएबल हमने लिया है। और यहाँ से सॉरी यार, यहाँ स्ट्रेट ड्रा हुआ। तो यहाँ से जब मैं ये इनिशियल के लिए हुआ, ये इनिशियल के लिए, ये कंडीशन के लिए, ये कंडीशन, ये फॉल्स हुआ और ये ट्रू के लिए, ये बॉडी के लिए, ये वाला बॉडी के लिए, ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के लिए मैंने लिया। जब तक कंडीशन ट्रू होगा तो ये रिपीट होगा, इसकी ये प्रोसेस होगी, ये रिपीट होगा। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो यहाँ से लूप टर्मिनेट हो जाएगा और लूप की एंडिंग हो जाएगी। तो ये था हमारा फॉर लूप। फॉर लूप के बाद अब हम करेंगे डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप व्हाइल और फॉर लूप से थोड़ा डिफरेंट है। डू व्हाइल लूप इस तरह से है, इससे पहले जितने भी हमने लूप किए वो फॉर लूप था या व्हाइल लूप था, इसमें पहले कंडीशन चेक होता था, कंडीशन के बाद ही जो बॉडी थी वो एग्जीक्यूट होती। अगर कंडीशन ट्रू हो तो बॉडी एग्जीक्यूट होती, अगर कंडीशन फॉल्स हो तो उसके बाद लूप क्या होता, टर्मिनेट होता। लेकिन डू व्हाइल लूप इस तरह से नहीं है, ये एटलीस्ट वंस एग्जीक्यूट होता है, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स, यानी उसके बाद ही कंडीशन चेक होता है। अगर कंडीशन ट्रू हो तो दोबारा वो एग्जीक्यूट हो जाएगी वो बॉडी, अगर कंडीशन फॉल्स हो तो उसके बाद क्या हो जाएगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो डू व्हाइल लूप की इसकी सिंटैक्स कुछ इस तरह से कि पहले इसकी इनिशियलाइजेशन होती है, तो वो भी हम लेते हैं काउंटर, वो मैं स्टार्ट करता हूँ 1 से। इसके बाद मैं लेता हूँ डू कीवर्ड, कीवर्ड के बाद यहाँ स्टेटमेंट्स प्रिंटफ, प्रिंटफ के अंदर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो हेलो वर्ल्ड। और इसके बाद ये क्या हो जाएगा, काउंटर वेरिएबल इंक्रीमेंट हो जाएगा। और लास्ट में मैं यहाँ कंडीशन पुट करूँगा। कंडीशन में मैं यहाँ पुट करता हूँ, मैं हेलो वर्ल्ड को एक बार ही प्रिंट करना चाहता हूँ, तो काउंटर लेस देन और इक्वल टू 1 किया मैंने। तो अब ये क्या हो जाएगा, एक बार प्रिंट हो जाएगा। तो हेलो वर्ल्ड एक बार प्रिंट हुआ। अब अगर आप इस कंफ्यूजन अगर आप इस कंफ्यूजन में है कि किस तरह से प्रिंट हुआ, तो देखिए यहाँ मैंने काउंटर में जो वेरिएबल था इसमें 1 स्टोर किया था, इसकी जो इनिशियलाइजेशन है ये 1 से हुई थी। इसके बाद डू कीवर्ड था, डू कीवर्ड के बाद जो बॉडी थी इसके अंदर मैंने स्टेटमेंट लिया था प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड को इसने एक बार प्रिंट किया, प्रिंट के बाद इसने क्या किया, इस प्रिंट के बाद ही इसने एक इंक्रीमेंट किया, ये 2 हुआ और 2 यहाँ इसके साथ टेस्ट हुआ तो ये फॉल्स हुआ। अब अगर मैं यहाँ आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि इसको अगर मैं क्या करूँ, मैं इनिशियलाइजेशन को मैं 2 करूँ, तो जब मैं इनिशियलाइजेशन को स्टार्टिंग से ही मैंने इसको 2 किया, तो 2 किया और यहाँ कंडीशन क्या हुआ। अब यहाँ जब मैंने 2 किया तो ये तो एक बार फिर भी इसको प्रिंट होना है। आप चाहे इनिशियलाइजेशन को जो भी नंबर दे, हेलो वर्ल्ड को एक ही एटलीस्ट वंस इसको क्या है प्रिंट कर, एटलीस्ट ये 1 से प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद ही ये इंक्रीमेंट होगा ये नंबर,
उस नंबर यानी यहाँ क्या हो जाएगी, अपडेशन हो जाएगी, ये अपडेट के लिए है। तो इसके बाद ही ये इंक्रीमेंट होगा और इंक्रीमेंट के बाद क्या हो जाएगा, कंडीशन टेस्ट हो जाएगा। यहाँ 2 इंक्रीमेंट हो जाएगा तो 3 और 3 के बाद 3 फिर क्या है, ग्रेटर है 1 से, तो ये कंडीशन फॉल्स हुआ। अब अगर मैं इस तरह करूँ कि मैंने इसको क्या किया, 1 से स्टार्ट किया है और यहाँ मैं कंडीशन को 2 करूँ, तो ये 1 से स्टार्ट हो जाएगा, एक बार प्रिंट हो जाएगा और प्रिंट होने के बाद ही ये इंक्रीमेंट होगा, ये 2 हो जाएगा और 2 इसके साथ चेक होगा तो ये इक्वल होगा, तो ये क्या हो जाएगा, फिर भी ये प्रिंट होगा। हेलो वर्ल्ड क्या हुआ, 2 बार प्रिंट हुआ। तो इस तरह से इसकी वर्किंग है। इसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि व्हाइल स्टेटमेंट में लूप की कंडीशन टेस्ट होती थी लूप के बिगिनिंग में, लूप के बॉडी के परफॉर्म होने से पहले। डू व्हाइल स्टेटमेंट टेस्ट करता है कंडीशन को लूप बॉडी के परफॉर्म होने के बाद। इस वजह से लूप बॉडी हमेशा एग्जीक्यूट होगी एटलीस्ट वंस। अब आते हैं हम इसकी फ्लो चार्ट की तरफ। इसकी फ्लो चार्ट किस तरह से होगी, तो इसकी फ्लो चार्ट बिल्कुल सिंपल है। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये मैं लेता हूँ एक्शन के लिए, ये एक्शन के लिए हुआ, ये फ्लो लाइन है और ये एक्शन के लिए हुआ। इसके बाद ये डायमंड शेप में लेता हूँ, तो डायमंड, सॉरी जल्दी में इस तरह से बना, तो ये हुआ डायमंड शेप के लिए। अब अगर कंडीशन ट्रू हो तो क्या है, ये इसको दोबारा एग्जीक्यूट होना है, यानी ये अगेन एग्जीक्यूट होगा। और अगर कंडीशन क्या हुआ, फॉल्स हुआ, तो यहाँ से लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ से लूप एंड हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये था डू व्हाइल लूप का या डू व्हाइल स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट, और ये था इसका एक सिंपल सा शॉर्ट सा प्रोग्राम था इसका।